ये लो, ये आ गया अपना बैंकर लोकोमोटिव। देख लो और कोई हो तो कह रहे नहीं है, नहीं देख लो कह रहे नहीं है। लैंड स्लाइड हो गया है, इस वजह से रोड जो है अब क्लियर किया जा रहा है। भाई साहब एक के बाद एक ऐसे नज़ारे आ रहे हैं कि कैमरा रखा ही नहीं जा रहा है। इस ट्रेन में देखने को मिला पहली बार। तो अभी बस रेलवे स्टेशन के लिए हम निकल ही रहे थे, थोड़ा समय था। और आप लोग पूछते रहते हो कि हम अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए कौन सा ऐप यूज करते हैं। तो हम अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए यूज करते हैं वीगो एप्लीकेशन। वीगो एक ग्लोबल ट्रैवल ब्रांड है जिसकी सर्विसेज अलग अलग लैंग्वेजेस एंड करेंसीज में भी अवेलेबल है। और स्पेशली ये बहुत ज्यादा हैंडी हो जाता है जब हम लोग को इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है और उसकी फ्लाइट्स एंड होटल्स की बुकिंग करनी होती है। क्योंकि वीगो कंपेयर करता है 100 ऑफ फ्लाइट्स एंड होटल वेबसाइट्स ताकि आपकी ट्रिप में आपको मिले चीपेस्ट फेयर। और यहाँ पर आपको डिफरेंट वेबसाइट से फ्लाइट फेयर भी देखने को मिल जाएगा, जैसे कि मेक माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, ईज माई ट्रिप। और एयरलाइंस की डायरेक्ट वेबसाइट्स जैसे कि इंडिगो एंड स्पाइस जेट से भी आप डायरेक्टली फ्लाइट बुक कर सकते हो वीगो पर। और होटल बुकिंग के लिए भी आपको यहाँ पर होम रेंटल्स लाइक एयरबीएनबी एंड वेबसाइट्स लाइक booking.com, अगोड़ा, मेक माई ट्रिप एंड मोर। और न्यू वीगो ऐप पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आप IRCTC ट्रेन बुकिंग कर सकते हैं, इवेंट बुकिंग कर सकते हैं और साथ ही यहीं से वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी प्रोसेस बन जाता है। और रिसेंटली वीगो ने लॉन्च किया है वीजा बुकिंग, जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत इजी एंड फास्टर हो जाती है। अगर आपने अभी तक वीगो ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड कर रखी है तो एक बार अपडेट कर लेना, क्योंकि काफी सारे न्यू फीचर्स आए हैं वीगो ऐप के। और लिंक हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से डाउनलोड करना ना भूलें वीगो ऐप अपनी ट्रैवल बुकिंग के लिए। ट्रेन नंबर 12,504 अगरतला बेंगलोर हमसफर एक्सप्रेस, जो कि त्रिपुरा के अगरतला को कर्नाटका के बेंगलोर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 3530 किलोमीटर कवर करती है 65 घंटे के समय में। और पूरी जर्नी के दौरान जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 65 किलोमीटर पर आवर की। और आपको पता है ये इंडियन रेलवेज की लॉन्गेस्ट रनिंग हमसफर है और साथ ही इंडियन रेलवेज की 7th लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन। और आज इस हमसफर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं अगरतला से बेंगलोर। सो हाय गाइस, दिस इज दिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। ये रहा अपने कोच का फर्स्ट व्यू, फर्स्ट लुक। एकदम जबरदस्त साफ सफाई, मेंटेनेंस बढ़िया है। अपने निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट की देरी से हम लोगों का डिपार्चर हो चुका है अगरतला रेलवे स्टेशन से। अपनी बेंगलोर हमसफर एक्सप्रेस निकल चुकी है अगरतला रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस हमसफर एक्सप्रेस का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन चलती है। ट्यूसडे एंड सैटरडे को सुबह 5:30 पे निकलती है अगरतला से और तीसरे दिन रात के 8:10 पे पहुंचा देती है बेंगलोर। सड़सठ किलोमीटर की जर्नी करने के बाद आ चुके हैं अभी हम लोग अपने पहले स्टॉप पे अम्बासा रेलवे स्टेशन, जो कि त्रिपुरा के ढलाई डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म, 28 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। और अपनी ट्रेन का यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। वैसे आज इस हमसफर एक्सप्रेस में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं इसके 30C कोच में। और जो आज अपनी सीट आई है सीट नंबर 39 साइड लोअर। अम्बासा रेलवे स्टेशन निकलने के बाद हम लोगों को पेट्रोल वगैरह वैसे मिल गया था। और एक चीज़ है, इस ट्रेन में पेट्रोल वगैरह जो है वो इतना साफ़ सुथरा नहीं है, गंदी बेडशीट्स वगैरह हैं। लगभग 2-3 बार चेंज करवाने के बाद भी बेडशीट देखो यहाँ पर दाग वगैरह लगे हुए हैं, जबकि 2-3 बार चेंज कराया उसके बाद भी साफ़ सुथरी बेडशीट भाई इस ट्रेन में इतनी अवेलेबल ही नहीं है।
अभी हम लोगों की ट्रेन खड़ी हुई है मनु नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर। तो अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, लेकिन ये है सिंगल डीजल लाइन। तो यहाँ पर होनी है क्रॉसिंग। अभी धर्मनगर अगरतला पैसेंजर DMU ट्रेन है शायद, वो आ रही है, उसके चक्कर में अपनी ट्रेन को रोक के रखा हुआ है। बाकी इस ट्रेन में सुबह सुबह भी ब्रेकफास्ट वगैरह मिल रहा था। ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट मिल रहा था, वो हमको खाना नहीं था इसलिए नहीं लिया। वेज में अभी फिलहाल तो कुछ देखने को नहीं मिला, तो हमने यहाँ पर ट्राई किया। एक यहाँ ट्रेन में ही बिस्किट वगैरह मिल रहे थे यूनिबिक की कोकोनट वाले, बढ़िया थे भाई। तो ये बिस्किट आप कभी ट्राई करना, मस्त लगा टेस्ट, सोचा आपको बता देते हैं। बाकी अभी तक वेज में कुछ भी ऑप्शन देखने को नहीं मिला। ब्रेकफास्ट में ब्रेड ऑमलेट मिल रहा था, बट वो अभी हम खाना ही नहीं है भाई बिल्कुल भी, इस वजह से नहीं लिया। आगे देखते हैं, अगर वेज में कुछ होगा तो देखेंगे और ट्राई करेंगे। तो इस पैसेंजर के लिए हमसफ़र एक्सप्रेस को रोक के रखा हुआ था इतनी देर से, लगभग 20 मिनट से हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पर। फाइनली ये आ गई है यहाँ पर WDG 4D लोकोमोटिव के साथ। अरे भाई साहब, ये कैसा कोच था, पूरा खुला हुआ ऊपर से। खाना गरम, अंडा बिरयानी, चिकन बिरयानी, खाना खाना, चिकन बिरयानी, अंडा बिरयानी, खाना गरम। ट्रेन में घड़ी, चेन, बेल्ट, ईयरफोन, ये सारी चीज़ें भी मिल ही रही हैं इस साइड। तो आपको पता ही है नॉर्थ ईस्ट साइड, अभी जैसी सिलीगुड़ी साइड हम लोग पहुँचेंगे, मतलब NJP साइड, तो और ज़्यादा ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ट्रेन में ही मिलती हुई। तब तो भाई साहब पूरा समझ लो मार्केट ही लग जाता है ट्रेन में। और अभी भी कुछ कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर ईयरफोन वगैरह जैसी चीज़ें तो देखने को मिलेंगी ट्रेन में। दो 226 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से ही आ चुके हैं हम लोग आसाम के बदरपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। इसको ओपन किया गया था इन ईयर 1868। और ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर अलग अलग 3 लाइन आकर मिलती है। एक आती है अगरतला से, जिससे अभी हम लोग आ रहे हैं। एक लाइन यहाँ से चली जाती है अलग होकर सिलचर के लिए, और एक लाइन अलग होकर चली जाती है न्यू हैफलॉन्ग के लिए, जिस पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे 10 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पर अपनी ट्रेन में अभी बैंकर लोकोमोटिव अटैच किए जाएंगे, क्योंकि भाई आगे जो है पूरा घाट सेक्शन है, इसीलिए आपको पता ही है ये घाट सेक्शन तो बहुत ही खूबसूरत है। अभी हम लोग कवर करेंगे आगे जर्नी में। तो अभी दिखाते हैं आपको पीछे की साइड में जो है कौन से बैंकर लोकोमोटिव लगने वाले हैं अपनी ट्रेन में। बाकी इस ट्रेन में अभी तक ब्रेकफास्ट का हम देख रहे थे, जब से कुछ भी वेज में आया नहीं, और लंच के लिए ऑर्डर लेने के लिए आया था स्टाफ, तो हमसे बता रहे 130 रुपये की वेज थाली है। हमने देख लो और कोई हो तो कह रहे नहीं है, हमने देख लो कह रहे नहीं है। फिर हमने बोला 80 वाली होगी, कह रहे सोचा, कह रहे हाँ ठीक है मिल जाएगी। तो फिर 80 वाली थाली का ऑर्डर लेके गए हैं। तो वही, अगर आपको कोई नहीं बता रहा है तो साफ साफ सीधे बोल दो भाई 80 वाली थाली है, वो चाहिए, तो बस मिल जाएगी आपको। तो ये कहानी है। अभी लंच का ऑर्डर दे दिया है। इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की फैसिलिटी मिलेगी, ये सही है। बाकी ब्रेकफास्ट में वेज का कोई ऑप्शन नहीं मिला, सिर्फ ऑमलेट मिल रहा था सुबह, वो हमें खाना नहीं था अभी। तो अभी अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस के हम लोग एकदम पीछे की साइड आ गए हैं, एंड की साइड में, और वो देखो लोकोमोटिव आ रहा है कपल होने। बाकी एक कोच जो है आधा प्लेटफॉर्म से बाहर ही निकल गया भाई, प्लेटफॉर्म पे ही नहीं आ पाया। तो ये लो, ये आ गया अपना बैंकर लोकोमोटिव कपल होने के लिए WDG 6G लोकोमोटिव है भाई। काफ़ी पावरफुल लोकोमोटिव है, और आगे घाट में इसकी आवश्यकता भी रहेगी, इसीलिए ये लोकोमोटिव अभी कपल किया जा रहा है अपनी ट्रेन में। वैसे ज़्यादातर बैंकर लोकोमोटिव में यही लोकोमोटिव कपल किया जाता है इस हमसफ़र एक्सप्रेस में। कई बार क्रॉसिंग भी हुई है, तब हमने देखा हुआ है। ये लो भाई, अपना बैंकर लोकोमोटिव की कपलिंग हो गई सक्सेसफुल। चलो चलते हैं वापस से अपने कोच की साइड में। एक और ज़्यादा आगे को नहीं है अपना कोच, अपना कोच है जो है ना एकदम पीछे को है, वो वाला अपना कोच है B16। वैसे आज हमने आपको बताया नहीं है कौन से कोच में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो आज का जो अपना कोच है ये है B16, पीछे से बस तीसरा ही है B18, 17 और वो रहा 16 अपना कोच। सीट वगैरह तो हमने आपको दिखा ही दी है। ऑन टाइम हम लोग पहुँचे थे बदरपुर जंक्शन, लेकिन यहाँ से लगभग 25 मिनट लेट होकर निकल रहे हैं। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे आपको पूरी सब्जी, ये सारी चीज़ों का, नाश्ते का ऑप्शंस तो बहुत सारे मिल ही जाएंगे। समोसे वगैरह भी अवेलेबल मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर। देख लो लाइन से स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो खाने पीने की अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पर बहुत सारे मिल जाएंगे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए।
एग बिरयानी, ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं। ये रहा भाई अपना डीजल लोकोमोटिव जो पीछे की साइड लगा हुआ है। और देखो इसका साउंड आता है कि नहीं आता है आगे जर्नी में। तो हम लोगों की बरक वैली का घाट सेक्शन जो है स्टार्ट हो चुका है। और वैसे इस हमसफ़र के बारे में आपको बताते हैं, जब आप बेंगलोर से अगरतला के लिए ट्रैवल करते हो तो ये जो पूरा सेक्शन है ये रात के अंधेरे में ही निकल जाता है। सुबह सुबह पहुंचती है अगरतला ये ट्रेन, तो इसलिए वो कवर नहीं हो सकता। इसलिए हमने जो है ना जर्नी इस ट्रेन में कर रहे हैं अगरतला से बेंगलोर। अगर बेंगलोर से अगरतला करते तो पूरा सेक्शन मिस हो जाता, बट कोई नहीं, अभी तो हम लोग अगरतला से बेंगलोर कर रहे हैं। तो चलो आपको बढ़िया से दिखाते हैं ये खूबसूरत घाट सेक्शन। यहाँ पर जी जो है भाई लैंडस्लाइड हो गया है, इस वजह से रोड जो है अब क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी मशीन्स वगैरह लगी हुई हैं, ये देखो JCBs वगैरह लगी हुई हैं। लगातार काम चालू है इधर ताकि रोड को चालू किया जाए। देखो ट्रक वगैरह जो भी गाड़ियाँ हैं सब यहाँ पर फंसी हुई हैं, खड़े हुई हैं। ये अक्सर इस वैली में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है जब भी बारिश वगैरह होती है। और अभी फ़िलहाल जो ग्रीनरी यहाँ पर देखने को मिल रही है उससे साफ पता चल रहा है कि भाई यहाँ रिसेंटली बारिश हुई है। और मौसम भी, वेदर भी अभी जो है नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अभी कुछ दिनों से हम हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो हमें पता है। तो यहाँ पर बारिश वगैरह हो ही रही है, इस वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड वगैरह भी हो गया है। पीछे वाला लोकोमोटिव जो है अपना डीजल लोकोमोटिव तगड़ी चेकिंग करने में लगा हुआ है। अभी आपने सुना होगा टनल में काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा था उसी चीज़ का। ये जो रिवर अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये है जटिंगा रिवर, यहाँ की रिवर जटिंगा। भाई साहब एक के बाद एक ऐसे नज़ारे आ रहे हैं कि कैमरा रखा ही नहीं जा रहा है।
अभी तो हम लोग न्यू हैफलॉन्ग भी नहीं पहुंचे और ये रूट समझ लो कि आधा ही हुआ है अभी तक। जो भी ब्यूटी हमने आपको दिखाई है इस रूट की, इतनी ज़्यादा खूबसूरत रूट है कि यहाँ पर जितना भी रिकॉर्ड कर लो ऐसा लगता है कम है, लेकिन कितना ही रिकॉर्ड कर सकते हैं आपको, फिर वो वीडियो भी बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर भी जो बेस्ट सीन्स हैं यहाँ के वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर ही रहे हैं। और पीछे की साइड देख रहे हो अपना जो बैंकर लोकोमोटिव लगा हुआ है वो भी क्लियर दिख ही रहा है पूरी जर्नी में, क्योंकि ज़्यादा पीछे नहीं है। तो टनल भी आ गई। हम बोल रहे हैं ना, एक से एक इतने तगड़े तगड़े सीन्स आ रहे हैं। एक तो ट्रेन कर्व पे और दूसरा आसपास का जो व्यू है बहुत अल्टीमेट। अभी दिन का बज रहा है 12 और कुछ ही देर में हम लोग न्यू हैफलॉन्ग पहुंचने वाले हैं। लगभग 13 किलोमीटर की दूरी रह गई है। और जो लंच ऑर्डर किया हुआ था पेंट्री से आ गया है। ये एक्स्ट्रा राइस रहेंगे इसमें, क्योंकि अभी फ़िलहाल रोटी अवेलेबल नहीं है, रोटी पराठा कुछ भी नहीं है, तो एक्स्ट्रा राइस साथ में मिर्ची नमक ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। और भाई साहब व्यू बाहर का तो अभी भी लगातार कर्व पे है ट्रेन, बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है भाई साहब। जितना रिकॉर्ड कर लो उतना कम है इस रूट पे, तो ऐसा सीन है। देख रहे हो अभी पूरी वैली में जो है ट्रेन चल रही है अपनी। वेज थाली ऑर्डर की हुई थी, इसमें अपनी एक ये है आलू की सब्ज़ी, आलू ही है और कुछ नहीं है इसमें, साथ में दाल, चावल है, अचार है और चावल एक ये एक्स्ट्रा। 300 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 11 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के दीमा हथसाओ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 42 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है। ना ही कोई ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ना ही टर्मिनेट होती है। और अपनी हमसफर एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे 5 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। आज अपनी हमसफर एक्सप्रेस आई है न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कहानी देखो क्या है कि भाई यहाँ पर प्लेटफॉर्म एंड हो गया और अपना कोच B16, B17, B18 एकदम आगे निकल गया। वहाँ भाई प्लेटफॉर्म नहीं है, और थोड़ा सा यहाँ पर पक्का कर रखा है, बट प्लेटफॉर्म के बाहर देख रहे हो यहाँ तक प्लेटफॉर्म है। उसके बाद प्लेटफॉर्म के बाहर चले गए 3 कोच। न्यू हैफलॉन्ग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी लगी हुई थी गुवाहाटी बदरपुर टूरिस्ट AC एक्सप्रेस। हम लोग आए हैं तो इसको लाइन क्लियर मिल गई है यहाँ से निकलने के लिए। वैसे ये जो ट्रेन है नहरलगुन गुवाहाटी शताब्दी एक्सप्रेस के साथ अपने रेक शेयर भी करती है, और उसकी जर्नी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। मात्र 3 AC चेयर कार के कोच हैं इसमें, और एक लगा हुआ है विस्टाडोम कोच। पहले 2 विस्टाडोम कोच थे, अब एक ही है। और इस रेलवे स्टेशन की लोकेशन देखोगे तो एकदम पहाड़ों से घिरा हुआ चारों तरफ से है। ये रेलवे स्टेशन पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ चारों तरफ से। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि चावल, अंडा, ये सारी चीज़ें होंगी। और फ्रूट्स वगैरह भी यहाँ पर काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। बस ट्रेन का अपना डिपार्चर हो गया, सिग्नल हो गया था। चलते चलते एक हमने ले लिया ये पपीते का पैकेट, 10 रुपये का मिलेगा आपको इस तरीके का। और भी चीज़ें हैं आप ले सकते हो। यहाँ पर इमली वगैरह भी मिल रही है, इमली वगैरह भी अवेलेबल है। और भी फ्रूट्स वगैरह, बेर वगैरह हो गए।
हैपलॉन्ग रेलवे स्टेशन से हम लोग निकल चुके हैं। वैसे ये जो रूट है ना, न्यू हैपलॉन्ग निकलने के बाद पार्ट 2 इसका स्टार्ट हो जाता है। मतलब अगरतला से अपन जो बदरपुर तक आते हैं वहाँ पर एक पार्ट है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्यूटी वगैरह देखने को मिलेगी इस रूट की। उसका पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो जाएगा। यहाँ भी आपको काफ़ी बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। अभी जो ब्रिज हम लोगों ने क्रॉस किया वहाँ पर है काफ़ी दूर, वहाँ से पूरा कर्व लेके अभी ट्रेन आई है। इसी प्रकार से है ये पूरा रूट, पहाड़, ब्रिज, कर्व। वैसे लंच का रिव्यू बताना ही रह गया है, अभी हमने आपको लंच का रिव्यू नहीं बताया। न्यू हैपलॉन्ग पे सोचा था बताएंगे बट वहाँ पर सिग्नल हो गया था, इतना टाइम ही नहीं मिला। तो चलो अभी बता देते हैं। जो आलू की सब्ज़ी थी ना उसका टेस्ट भी सही था और जो दाल थी उसका टेस्ट भी सही था। और अच्छी बात यह है कि क्वांटिटी जो है ना सब्जी दाल की वो सफिशिएंट थी, क्योंकि चावल बहुत सारे थे, है ना, तो उसके हिसाब से दाल सब्जी तो चाहिए। तो उसकी क्वांटिटी और सही थी और क्वालिटी भी सही थी, मतलब खा सकते हैं, बढ़िया। आप ट्राई कर सकते हो इस ट्रेन का खाना। अभी तक तो फिलहाल ये है। और बाकी ये तो हमने वेज मंगाया था। नॉन वेज में भी आपको यहाँ पर मछली, चावल और चिकन ये सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। अंडा करी थाली भी अवेलेबल है, बट वही है कि ओवर प्राइस है। अगर आप बोलोगे तो आपको सही प्राइस पे मिल जाएगी। एक चीज़ हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं न्यू हैपलॉन्ग निकलने के बाद कि इस साइड थोड़ा सा सूखा है। हमें लग रहा है यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। बदरपुर साइड हुई थी तो वहाँ पर एकदम ग्रीनरी थी और धूप भी कम थी और तगड़ा वेदर हो रहा था। लेकिन यहाँ पर धूप भी निकली हुई है और सूखा हुआ भी है। देख लो पहाड़ वगैरह थोड़े सूखे सूखे लग रहे हैं। तो अभी अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है भाई साहब। एक बल्ब जैसा कर्व पड़ता है, उस पर पूरी ट्रेन घूमेगी अभी। और वो देखो नीचे वो जो ब्रिज देख रहे हो आप, ये यहाँ पर ट्रैक है, वो ट्रैक आ रहा है। अपनी ट्रेन यहाँ से ऊपर जाएगी अभी, तो पूरा घूम के नीचे उतर के फिर उस लोकेशन पे पहुँचेगी। तो भाई साहब यहाँ जो बल्ब वाला ट्रैक है पूरा, वो हम लोग क्रॉस करेंगे ऐसी लोकेशन के साथ। नीचे को उतरना है, इसलिए बैंकर लोकोमोटिव भी बहुत ज़रूरी हो जाता है पीछे से ट्रेन को पावर देने के लिए। और लोकेशन तो है ही ज़बरदस्त। बट यहाँ पर अभी थोड़ी सी ग्रीनरी कम है, जैसे कि हमने बताया। देख रहे हो सूखा सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इतनी बारिश वगैरह अभी फ़िलहाल नहीं हुई है। नीचे एक रिवर भी फ्लो करती है, वो भी एकदम सूखी पड़ी हुई है अभी। वो ट्रैक है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये आगे भी दिख रहा है कर्व थोड़ा, यहाँ भी दिख रहा है। काफ़ी नीचे है ये ट्रैक। अब यहाँ से धीरे धीरे उतरेगी अपनी ट्रेन नीचे के लिए और फिर नीचे उस ट्रैक पे पहुँच जाएगी। हम बता ही रहे थे कि नीचे की साइड को अपनी ट्रेन उतर रही है। और यहाँ पर देखो थोड़ा जूम किया है तो क्लियर दिख रहा है कि हाँ नीचे की साइड में जो है अब अपनी ट्रेन उतर रही है और आगे बढ़ रही है। और ये लो वो ब्रिज भी आ गया, इस पे भी हम लोग ऊपर थे, क्रॉस किया हम लोगों ने और नीचे आ गए। अब हम लोग नीचे वाली लाइन पे आ गए और सामने वो वाला ब्रिज दिख रहा है जिस पे अभी तक थोड़ी देर पहले तक हम लोग यहाँ चल रहे थे। ये है भाई रूट यहाँ का, बहुत ही तगड़ा ज़बरदस्त। वैसे अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस का न्यू हैपलॉन्ग के बाद सीधा जो स्टॉप है वो है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। मतलब 270 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन है। ये जो हमसफ़र है ये लमडिंग होती हुई नहीं जाती, लमडिंग से पहले ही बाईपास हो जाता है इसका रूट। तो ये डायरेक्ट जो है चापरमुख जंक्शन होते हुए गुवाहाटी के लिए आगे बढ़ जाती है, इसलिए इसको रिवर्सल वगैरह कुछ भी नहीं लेना पड़ता। उसमें समय बहुत ज़्यादा बच जाता है इस ट्रेन का।
अभी शाम का बज रहा है 4:11 और शाम के टाइम इस ट्रेन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा नाश्ते का काफ़ी कुछ। उसमें से एक अभी आलू पकौड़ा लिया है 10 रुपये पीस, मिल जाएगा 30 के 3, 20 के 2 और साथ में टोमेटो केचप। टेस्ट तो सही है वैसे, ये आप ट्राई कर सकते हो इस ट्रेन में, और गर्मा गर्म फ्रेश है, पेंट्री में बना हुआ, तो ये ट्राई कर सकते हो, सही है इसका टेस्ट। बाकी इसके अलावा एग चाउमीन और वेज चाउमीन ये सारी ऑप्शन भी हैं, और मिर्ची पकौड़ा भी था बट वो ठंडा था इसलिए नहीं लिया, इसलिए यही ट्राई किया। मिर्ची पकौड़ा भी है इस ट्रेन में। काफ़ी स्लो स्पीड में अपनी ट्रेन स्किप कर रही है चापरमुख जंक्शन रेलवे स्टेशन को। बाहर बस सनसेट ही हो रहा है और शाम का चाय का समय हो गया है। तो ये देखो डिम टी, इंस्टेंट टी, प्रीमिक्स अदरक वाली चाय की, ये कोई नया ब्रांड है इस ट्रेन में देखने को मिला पहली बार, तो ये अभी बनवा ली है गर्मा गर्म अपनी अदरक वाली चाय। वैसे ये जो है ना अभी तक और किसी ट्रेन में देखने को नहीं मिला, पहली बार देख रहे हैं इस ट्रेन में ये वाला ब्रांड। बाकी और भी ब्रांड्स हैं काफ़ी सारे, नए नए आते जा रहे हैं आजकल। বিরিয়ানি না রেস্টুরেন্টই চলবো না 567 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 27 मिनट पहले ही आ चुके हैं हम लोग असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, जो कि इंडियन रेलवेज का A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन। और आपको पता है इंडियन रेलवेज का ये फर्स्ट फुली सोलर ऑपरेटेड रेलवे स्टेशन भी है। और यहाँ पर स्टेशन के बाहर में जो नेशनल फ्लैग लगाया ना, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रेलवे स्टेशन में सबसे टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग लगाया हुआ है। मतलब जो हाइट है ना वो सबसे ज़्यादा है जितने भी रेलवे स्टेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में उनके मुकाबले। और बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे जो है 10 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और एक और चीज़ है, जो बैंकर लोकोमोटिव लगा हुआ था ना, तो जब अपनी ट्रेन का रूट अलग होना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पर एक जंक्शन, छोटा सा जंक्शन रेलवे स्टेशन था, वहाँ हॉल्ट भी नहीं था ट्रेन का, और वहाँ ट्रेन रुकी है 5 मिनट के लिए। और उसके बाद उसका लोकोमोटिव वहीं पे बैंकर लोकोमोटिव डिटैच कर दिया गया, और ध्यान भी नहीं दिया इसलिए हमने दिखा भी नहीं पाया आपको। कोई नहीं, हमने आपको बता दिया कि जब वहाँ से रूट अलग होता है उसके पहले एक रेलवे स्टेशन एम से नाम है उसका, कोई जंक्शन सा पड़ता है छोटा सा, वहाँ पर उसको अलग कर दिया गया था। इसलिए अपनी ट्रेन में जो है ना अभी बैंकर लोकोमोटिव नहीं लगा हुआ है वहाँ से। वैसे अपनी हमसफर एक्सप्रेस का गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे जो टाइम है शाम को 6:30 में पहुँचने का है और 6:40 पे डिपार्चर का है। लेकिन आज 27 मिनट बिफोर है, तो 37 मिनट अपनी ट्रेन रुकने वाली है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे। वैसे आज हम लोग गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए हैं। 2 नंबर पे आई है अपनी हमसफर एक्सप्रेस, कभी 1 पे आती है कभी 3 पे आती है, तो ऐसा इसका कंफर्म नहीं रहता है। वो आप जब भी इधर से बोर्ड कर रहे हो अगर तो चेक कर सकते हो। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पे आपको काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको बेकरी आइटम्स तो मिल ही जाएंगे, साथ में बिरयानी वगैरह ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से चाहो तो ले सकते हो। बाकी हमने डिनर का ऑर्डर जो है ना अपने पेंट्री में दिया हुआ है, जो भी आएगा दिखाते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी हमसफर लगी और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ गई है राजधानी एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर है इसका 20504। और इस ट्रेन के हमने कुछ टाइम पहले ही फर्स्ट एसी में ट्रैवल किया हुआ था, तो फर्स्ट एसी की पूरी जर्नी चैनल पे आ चुकी है। आप देख सकते हो 2 पार्ट में जर्नी अपलोड की हुई है इस ट्रेन के फर्स्ट क्लास की। तो डे 1 की जर्नी हम लोगों की ऑलमोस्ट खत्म होने आ गई है, शाम हो गई है, तो सोचा आपको चलो वॉशरूम कंडीशन दिखा देते हैं। 3 दिन हम लोग इस ट्रेन में रहने वाले हैं, तीनों दिन हम कोशिश करेंगे डेली आपको इस ट्रेन की वॉशरूम की कंडीशन दिखाते रहे, ताकि पता रहे भाई कि कौन से दिन कैसे रही।
तो अभी तो फिलहाल आप देख ही रहे हो मिरर वगैरह एकदम साफ है। अपना खैर कोच भी जो है ना ये 2023 की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी साफ है। हैंड वॉश, पानी, सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो आज तो साफ सफाई पूरे दिन में बढ़िया मेंटेन रही। एक नंबर प्लेटफॉर्म बोल रहा हूँ भाई। अपने निर्धारित समय से 5 मिनट पहले ये आ चुके हैं हम लोग कामाख्या जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि आसाम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 4 प्लेटफॉर्म, 84 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 17 ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं। ऑपरेट करता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, आता है इंटर लमडिंग रेलवे डिवीजन, और अपनी हमसफर एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया है। हम लोग डिपार्ट हो रहे हैं कामाख्या जंक्शन से। बगल से कामाख्या जंक्शन को स्किप करती हुई जा रही है ये डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस 12424, और यहाँ पर लाइन भी हम लोगों की अलग होनी स्टार्ट हो गई। हम लोग जाएंगे वाया गोलपारा टाउन होती हुई, और जो सामने लाइन गई है जिससे राजधानी एक्सप्रेस आई थी, रंगिया जंक्शन वाली लाइन है वो। अभी रात का 8:01 हो रहा है और अपना डिनर आ गया। डिनर में हमने वही वेज ऑर्डर किया हुआ था, तो दाल है, चावल है, अचार, और दिन में जो है रोटी पराठा नहीं था, लेकिन अभी 2 पराठे हैं। और सब्जी थोड़ी चेंज हुई है, दिन में थी अपनी आलू की सब्जी, अभी है ये लौकी और चने की दाल की सब्जी साथ में मिक्स जो है। इसमें चने की दाल तो थोड़ी बहुत है, बाकी मेन तो लौकी ही है। तो अभी अपना डिनर तो हो गया है, और टेस्ट की बात करें तो दाल और सब्जी दोनों का ही टेस्ट सही था, बढ़िया था। जबकि सब्जी जो थी वो लौकी और वो चने की दाल की थी, लेकिन टेस्ट जो है ना एकदम बढ़िया था, ज़बरदस्त। मतलब दाल से भी बढ़िया सब्जी लग रही थी, बस थोड़ी सी तीखी थी, ज़्यादा नहीं, हल्की सी तीखी थी, लेकिन टेस्ट बढ़िया था। तो इस ट्रेन का खाना पीना अभी तक तो सही लग रहा है, आप ट्राई कर सकते हो जर्नी में। बाकी और अभी तो 2 दिन बचे हुए हैं हम लोगों के इस ट्रेन में, तो आगे भी एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करेंगे। बाकी कामाख्या जंक्शन से न्यू बोगईगांव जंक्शन तक अपनी ट्रेन का नॉन स्टॉप रन है, 176 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलती है। एक चीज़ तो सही है, इस हमसफर एक्सप्रेस के हॉल्ट काफ़ी कम है। धीरे धीरे अभी हम लोग बढ़ रहे हैं नारायण सेतु की तरफ, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है। उसी ब्रिज पे अभी अपन लोग क्रॉस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर को। और ये जो नारायण सेतु है, जिस पे भी हम लोग पहुंचने वाले हैं, ये भी रेल कम रोड ब्रिज है। बगल में ये जो रोड आप देख रहे हो, इस पे ट्रक वगैरह चल रहे हैं, ये देखो, ये भी लिफ्ट अप होना स्टार्ट हो गया है। और यही ब्रिज अपने रेल ब्रिज के ऊपर आ जाएगा, और ये है रेल रोड ब्रिज नारायण सेतु। इससे अभी हम लोग क्रॉस करेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर। चलो भाई साहब, अपन ब्रिज को अब क्रॉस कर चुके हैं। अपनी ट्रेन जो है अलग हो गई है, और ब्रिज ऊपर से रोड वाला अलग चला गया है। चलो हम भी जाते हैं अब सोने, मिलते हैं अब आपसे सीधा सुबह। तब तक के लिए गुड नाइट।
मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह का बज रहा है 7:30 और आज हम लोगों का डे 2 स्टार्ट हो रहा है। हमसफर एक्सप्रेस में कुछ ही देर पहले अपनी ट्रेन ने क्रॉस किया है मालदा टाउन रेलवे स्टेशन और कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं अभी हम लोग फरक्का बैरेज पे। चलो आपको फरक्का बैरेज दिखाते हैं और डे 2 स्टार्ट करते हैं इस हमसफर एक्सप्रेस का। बिल दीजिएगा तब होगा पेमेंट, ठीक है? अरे भाई हम कह रहे जो देना दीजिए, हम नहीं जो देना दीजिए नहीं, अब तरीके से ही करेंगे हम। जाइए वहाँ पेंटिंग में पहुँच जाइए सर। हम क्यों जाएं पेंट्री में भाई साहब? बिल लाएंगे फिर पेमेंट। हाँ तो हम बेंगलोर तक है, आराम से दीजिए बिल। 10 रुपया दीजिए मगर दीजिए अभी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, हम कहा करें पूरा पेमेंट होगा, ठीक है? आराम से बिल ले आओ आप। तो कल से ही देख रहे हैं हम तो हर चीज पे ओवर प्राइस 40 50 रुपया। भाई साहब बिरयानी भी है तो वो भी 20 रुपया महंगी। तरीका होता है यार, लिमिट होती है किसी चीज की। बिरयानी कितने की होती है? जितने रुपए के आपको रेट लिखा है उतने ही रुपए दीजिए। कोई 1 रुपया फालतू किसी को मत दीजिए। कितने की है बिरयानी? अंडा बिरयानी कितने का? आपको 90 रुपए का है। 100 रुपए का बिक रहा है इधर। 100 110 का बेच रहे हो, ठीक है? कल से देख रहे हैं। अरे कल से देख रहे हैं महाराज, कल से देख रहे हैं, इधर ही बैठे हुए हैं। अभी सुबह का बज रहा है 8:40 और इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट वगैरह, कल तो वेज में कोई ऑप्शन नहीं था बट अभी वेज में जो है पूरी सब्जी का ऑप्शन है, तो पूरी सब्जी अभी हमने ली है। वैसे वेज जो ब्रेकफास्ट है वो 40 रुपए का रहता है सभी ट्रेन में, भाई यही है हिसाब किताब। और ऑमलेट और ब्रेड ऑमलेट जो रहता है वो 50 का रहता है। अभी लिया है तो भाई साहब 50 मांग रहे हैं हर पैसेंजर से 50 रुपए। और कल से ओवर चार्ज कर ही रहे हैं हर चीज़ पे। बिरयानी है या वेज मील है, कोई भी चीज़ है, नहीं माने हमने। ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, एक कंप्लेन तो हमने डाली दी है वही रेल मदद पोर्टल पे। दूसरी इनसे बोल दिया है कि बिल लेके आओ तभी अब पेमेंट करेंगे। कह रहे नहीं जो है दे दो। नहीं भाई साहब अब बिल ही आएगा उसके बाद ही पेमेंट होगा। ब्रेकफास्ट में जो पूड़ी सब्जी लिए है वो ये है। वैसे 4 पूड़ी हैं इसमें और सब्जी है आलू और सोयाबीन। मतलब सोयाबीन तो थोड़ी बहुत डली है, बाकी मेन तो आलू ही आलू है इसमें। वही इस ट्रेन में OBHS स्टाफ है, सुबह साफ सफाई करके गए हैं। उसके बाद भी ऐसे ऐसे अनऑथराइज लोग आते हैं, साफ सफाई करके लोगों से पैसे मांग रहे हैं पैसेंजर से। क्योंकि हम सफ़र ट्रेन है ये, उसके बाद भी इस तरीके का कोई भी बंदा एंटर कर जाता है ट्रेन में और ये काम करता है। और कोई सामान किसी का कुछ लेके चला जाए तो भाई कोई जिम्मेदार भी नहीं है। क्योंकि इस ट्रेन में रात में तो RPF थी लेकिन अभी दिन के टाइम में नहीं है। क्या हो गया सर जी? 1360 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग रामपुर हट रेलवे स्टेशन, जो कि वेस्ट बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे रामपुर हट जाना जाता है तारापीठ माँ तारा देवी टेम्पल के लिए, जो कि यहाँ से लगभग 900 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बाकी अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 ही मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और अभी आपने देखा भाई पेंट्री वाला सीन क्या था। वैसे हम आपको ब्रेकफास्ट का टेस्ट बता देते हैं, रिव्यू हमने दिया ही नहीं क्योंकि इसके बाद जो स्टेशन ही आ गया। तो भाई टेस्ट जो है ब्रेकफास्ट का सही था, बस पूड़ी जो थी थोड़ी ऑयली थी, बट हमारे पास तो टिश्यू पेपर वगैरह रहता है तो उससे हमने ऑयल वगैरह थोड़ा सा कम कर लिया था। लेकिन टेस्ट सब्जी वगैरह का
सही था, तो आप ट्राई कर सकते हो इस ट्रेन ब्रेकफास्ट वगैरह। और कंप्लेन की हुई थी तो अभी स्टाफ आया था इस रेलवे स्टेशन के जस्ट पहले ही, तो बोल रहे थे कि ठीक है ऐसा है वैसा है, कह रहे 50 का ही होता। हमने कोई बात नहीं, 50 का होता अपनी बिल भिजवा दो, अगर बिल पे 50 आ गया तो हम मान लेंगे, चलो ठीक है भाई 50 का है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे ब्रेकफास्ट के आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल ही जाएंगे, बट अपना कोच पीछे की साइड है तो ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाए, बट फ्रूट्स वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे ईजिली। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं मायूरक्षी रिवर को। रिवर के ऊपर बना हुआ ये ब्रिज, वैसे रिवर को भी ज़्यादा इतनी कुछ फ्लो नहीं हो रही है, तो इस साइड जो है अभी बारिश वगैरह इतनी नहीं हुई है। तो अभी अपने पास बिल आ गया है, 40 रुपये का ही बिल आया है। बाकी जो मैनेजर थे पहले बोल रहे थे कि नहीं 50 का है खाना वगैरह जो भी वेज है ब्रेकफास्ट, उसके बाद में भी जब बिल आया तो कहते हैं हाँ मेरे को ध्यान नहीं था ऐसा वैसा, यहाँ सब पता है हमको। कोई बात नहीं भाई, यही है, हमको तो पता ही था 40 का रहता है वेज ब्रेकफास्ट। नॉन वेज में जो भी रहता है ब्रेकफास्ट जैसे ऑमलेट वगैरह वो 50 का होता है। अभी 40 का बिल आ गया है अपने पास, कोई नहीं। बाकी अपनी रामपुर हट रेलवे स्टेशन जो था ना, रामपुर हट जंक्शन, वहाँ से दानकुनी जंक्शन तक अपनी हमसफ़र एक्सप्रेस का नॉन स्टॉप 191 किलोमीटर का रन है। यहाँ से वहाँ तक कोई हॉल्ट नहीं है। हॉल्ट के मामले में सही भाई, ये ट्रेन स्टॉप इसके लिमिटेड ही दिए हुए हैं, क्योंकि लंबी जर्नी है। इतनी ज़्यादा लंबी जर्नी में अगर ज़्यादा स्टॉप होंगे तो वो भी ठीक नहीं है। वाली साफ़ सफाई मेंटेन है, कल से ट्रेन चली हुई है, लेकिन कई पैसेंजर ऐसा काम करते हैं, या तो गुटखा थूक देते हैं या फिर अपने बर्तन धो के इसमें डाल देते हैं, जिस वजह से ये चौक हो जाता है। अभी ट्रेन रुकी हुई है, अभी यही ट्रेन चलेगी अपनी स्पीड पे 110 120, तो भाई पूरा पानी यहाँ फैलेगा, अंदर जाएगा, लगेज गंदा होगा, कोच गंदा होगा। वैसे में स्टाफ को भी फालतू परेशान होना पड़ता है, जबकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरीके से पूरा ब्लॉक कर देते हैं, साफ सफाई करवानी पड़ती है। फिर कह रहे थे बर्तन वगैरह आदमी धोता है, ये देखो चावल निकले हैं पूरे, एक तो नाली में जा रहा है चावल वो अलग, ऊपर से गंदगी भी ये लोग करते हैं। अभी अपनी ट्रेन एस्केप कर रही है वर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का हॉल्ट नहीं है, जैसे कि हमने बताया था, सीधा दानकुनी जंक्शन पर है। ट्रेन बहुत स्लो एस्केप हो रहा है। और स्लो स्किप मारने का रीज़न है ये, क्योंकि अभी ट्रैक का मेंटेनेंस है, टोटली यहाँ पर काम चल रहा है। देख रहे हो कितना सारा स्टाफ और इतने सारे ट्रैक्स जो है सभी मेंटेन किए जा रहे हैं, इसी वजह से एकदम स्लो स्किप हुआ है अपना वर्धमान जंक्शन से। यहाँ का तो पूरा ही ट्रैक खोल दिया है, देख लो। अभी दिन का बज गया है 12 और हम लोगों का लंच यहाँ पर आ गया है। ये भी पेंट्री से ही मंगाया हुआ था, तो वही अपनी स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली,
इसमें एक ये है मिक्स वेज, साथ में 2 रोटी हैं, अचार, चावल और दाल, और ये एक मिर्ची भी दी हुई है ऐसी। हरी मिर्च भी आपको मिल जाएगी। वैसे जितनी बार भी सर्व हुआ है हर बार हरी मिर्च भी साथ में सर्व की गई है इस ट्रे में। पंद्रह 1550 किलोमीटर की जर्नी करके अपने निर्धारित समय से 35 मिनट की देरी से ये आ चुके हैं हम लोग दानकुनी जंक्शन, जो कि वेस्ट बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और हुगली डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर मदर डेयरी और कोका कोला जैसी इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश की हुई हैं। और यहाँ से अगर हावड़ा की बात करें, हावड़ा जंक्शन की डिस्टेंस की, तो वो है मात्र 14 किलोमीटर की। और दानकुनी जंक्शन पर अलग अलग लाइन अगर मिलती है, एक तो इससे अभी अपन आ रहे हैं वर्धमान वाली लाइन से, एक लाइन चली जाती है हावड़ा के लिए और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाएगी अंडुल जंक्शन होती हुई खड़गपुर के लिए। इस पे भी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। वैसे अभी जो अपना लंच आया था, लंच का टेस्ट एवरेज था, मतलब कल जो मील सर्व हुई ना दिन में और रात में, वो ज़्यादा अच्छी थी। अभी उतना ज़्यादा टेस्ट सही नहीं था, बट एवरेज था, आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब एकदम बेकार भी नहीं था। तो बाकी सारी चीज़ें अभी तक बहुत कुछ हमने कवर कर लिया है इस पार्ट 1 में इस जर्नी के। अब ये वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, तो पार्ट 1 को इस हमसफर एक्सप्रेस के यहीं एंड करते हैं। वैसे ज़्यादा 3-4 पार्ट नहीं निकालने वाले, अपन मात्र 2 ही पार्ट में ये पूरी जर्नी कवर करेंगे। अभी हम लोग ऑफिशियली कोलकाता तो पहुंच गए हैं, अब इससे आगे की जर्नी हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि पार्ट 2 आए, आपसे मिस नहीं हो। और इंस्टाग्राम का यूजर आईडी भी यहाँ पर आ रहा है, वहीं फॉलो कर लो, बहुत सारे अपडेट्स वगैरह वहाँ पर भी हम और काफ़ी चीज़ें भी वहाँ पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर बहुत ही जल्दी इंडियाज लॉन्गेस्ट हमसफर एक्सप्रेस के पार्ट 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे भी हम लोग पहुंचे हैं और कोलकाता साइड जो है अभी बारिश हो रही है, यहाँ देख लो, बारिश में भीगते भीगते आपके लिए वीडियो वगैरह बना रहे थे। खैर क्योंकि यहाँ पर जो है ना शेड वगैरह इतना नहीं है दानकुनी जंक्शन पे, और स्टॉल्स वगैरह भी कुछ ऐसे देखने को नहीं मिल रहे हैं इधर पे। और मौसम इधर पे बड़ा ज़बरदस्त है। वैसे सुबह के टाइम थोड़ा ह्यूमिडिटी थी, लेकिन अभी वेदर एकदम बढ़िया है, यहाँ पर बरसात हो रही है।